क्या कोई पत्नी अपने ही सुहाग को तड़प तड़प कर मरते हुए लाइक सकती है? और कत्ल भी ऐसा जिसे देखकर अच्छे अच्छे पत्थरों का दिल भी कांप जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की इस सड़क पर जब एक आशिक हाथ में कसाई वाला धार चापड़ा लेकर दौड़ रहा था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल यहाँ खून की नदियाँ बहने वाली है। और हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जब बीच सड़क पर पति की गर्दन काटी जा रही थी तब ये पत्नी खड़ी होकर लाइव तमाशा देख रही थी। और कत्ल के बाद बीच सड़क पर जो उसने रोने की एक्टिंग की उसे देखकर तो पुलिस भी सन रह गई। आखिर क्या थी इस खूनी इश्क की दास्तान? क्यों एक हंसते खेलते परिवार का अंत इस गंदे नाले में हुआ? चलिए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली पूरी घटना के बारे में। कहते हैं इश्क और कत्ल कभी छुपते नहीं हैं। जब भी तालिब गुजरात से अपने घर मुजफ्फरनगर आता उसे मीना और आसिम के इस अफेयर का शक होने लगा। धीरे धीरे यह शक हकीकत में बदल गया। तालिब ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। दोनों के बीच रोज रोज भयानक झगड़े होने लगे। तालिब ने सिर्फ मीना को ही नहीं बल्कि उसके आशिक आसिम को भी सीधे चेतावनी दी कि वो उसकी पत्नी से दूर रहे। लेकिन आसिम और मीना के सिर पर तो इसका भूत सवार था। उन्हें रास्ते का रोड़ा सिर्फ एक ही इंसान लग रहा था और वो था खुद पति तालिब। बस यहीं से शुरू हुई तालिब को रास्ते से हटाने की एक बेहद खौफनाक और सोची समझी साजिश। यह खूनी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां रहने वाले तालिब की शादी करीब 6 से 7 साल पहले मीना नाम की एक लड़की से हुई थी। दोनों के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार को पालने के लिए तालिब अपने घर से दूर गुजरात में रहकर मजदूरी करता था, मेहनत करता था ताकि उसके बच्चे और पत्नी एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन तालिब को क्या पता था कि जिस पत्नी के लिए वो घर से दूर खून पसीना बहा रहा है वो पीठ पीछे किसी और के साथ इश्क के जाल में फंस चुकी है। तालिब की गैर मौजूदगी में मीना की नज़दीकियां पड़ोस में रहने वाले आसिम नाम के एक युवक से बढ़ गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर बात नाजायज संबंधों तक पहुंच गई। तारीख थी 8 अगस्त। मुजफ्फरनगर की एक व्यस्त सड़क पर अचानक चीख पुकार मच जाती है। आसिम के हाथ में एक बड़ा और धारदार चपड़ा था। वो गुस्से में पागल होकर तालिब की तरफ बढ़ता है। तालिब अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागता है लेकिन आसिम उसे दबोच लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और इसी दौरान तालिब पास के एक गहरे और गंदे नाले में गिर जाता है। इसके बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। आसिम उस नाले के अंदर घुस जाता है और बेबस तालिब पर चापड़ा से एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आसिम ने कुल 17 बार तालिब के सिर और गर्दन पर चापड़ा से हमला किया। तालिब नाले के गंदे पानी में तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन रहम की भीख मांगने वाले उस पति पर आसिम को जरा भी दया नहीं आई। और इस पूरी वारदात के दौरान मीना वही खड़ी होकर अपने पति की मौत का लाइव तमाशा देख रही थी। जब तालिब की सांसें पूरी तरह थम गई तब शुरू हुआ इस कहानी का सबसे घिनौना मोड़। जैसे ही आसिम वहां से भागा, पत्नी मीना ने तुरंत अपना पासा पलट लिया। वो बीच सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने और छाती पीटने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगी जैसे उसे इस बात का गहरा सदमा लगा हो। बात में वहां जुटी भीड़ और पुलिस को भी यही लगा कि एक बेबस महिला के सामने उसके पति का कत्ल हो गया। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए तो मीना की सारी एक्टिंग बेनकाब हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कत्ल की साजिश में मीना न सिर्फ शामिल थी बल्कि वो आसिम को उकसा भी रही थी। योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस जब एक्शन में आती है तो मुजरिमों का बचना नामुमकिन हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज और पुख्ता सबूत हाथ लगते ही पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। मुख्य आरोपी आसिम भागने की फिराक में था। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो आसिम ने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तैयारी में थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आसिम के पैर में गोली मार दी, जिसे हम हाफ इनकाउंटर भी कहते हैं। आसिम को लंगड़ा करते हुए अस्पताल पहुंचाया गया।
और उधर साजिश करता बेवफा पत्नी मीना को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। हत्या में इस्तेमाल वो खूनी चपड़ा भी बरामद कर लिया गया है। दोस्तों, ये कहानी और घटना हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद है। इस कहानी और घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।